हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रयास ऑनलाइन स्टडी सेंटर पे। आज के क्लास में हम लोग रीजनिंग सेक्शन का ब्लड रिलेशन चैप्टर को देखेंगे। ब्लड रिलेशन अर्थात रक्त संबंध। अब देखिए, रक्त संबंध अर्थात ब्लड रिलेशन हम यह देखेंगे कि हमारा रिश्ता किन लोगों के साथ किस प्रकार का है। जब तक हमें अच्छी तरह से रिश्ते की जानकारी ना हो अर्थात रिश्ते को हम ना निकाल सके तो ब्लड रिलेशन में परेशानी हो सकती है। अगर आप रिश्ते को सही से निकालते हैं तो ब्लड रिलेशन का चैप्टर तुरंत आपसे सॉल्व हो जाएगा। आप जो परेशानी में फंसते हो आप बिल्कुल नहीं फंसिएगा। तो देखते हैं रिश्ता शुरुआत कहां से करते हैं। जब रिश्ते की शुरुआत होती है या रिश्ते के बारे में जानकारी होती है तो हम शुरुआत खुद से करते हैं, स्वयं से करते हैं। जैसे हम किसी व्यक्ति का परिचय देने से पहले उस व्यक्ति को अपना परिचय देते हैं, तो अगर किसी का आपको परिचय चाहिए तो सबसे पहले आप अपना परिचय उन्हें दीजिए। तो ब्लड रिलेशन में रिश्ते की शुरुआत सर्वप्रथम मैं से करता हूं। अगर मैं हूं तो मेरे साथ मेरे रिश्ते में कौन कौन आएगा। देखिए, एक एक फैमिली ट्री होता है। फैमिली ट्री का अलग अलग स्टेप, जैसे मेरे साथ कोई कौन से व्यक्ति रह सकते हैं या कौन से रिश्तेदार हैं जो हम उम्र है मेरे। इसके बाद एक जनरेशन ऊपर जाएंगे तो वो कौन सा जनरेशन, यानी जनरेशन गैप होता है। जैसे मैं हूं तो मेरे रिलेशन में यानी हम उम्र में कौन कौन होगा, मैं और मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे बहनोई अर्थात जीजाजी, मेरी भाभी, ये सब मेरे हम उम्र हुए, हमारे रिश्ते में हुए। अब देखिए, रिश्ते दो प्रकार से के व्यक्ति से हो रहा है, एक मेल से और एक फीमेल से। जहां मेल का रिलेशन आता है उसे हम प्लस से डिनोट करते हैं। मेल के लिए जो है हम सदैव प्लस से डिनोट करते हैं और फीमेल के लिए हम माइनस से डिनोट करते हैं। फीमेल पर्सन को माइनस से डिनोट कर रहे हैं और मेल पर्सन को प्लस से डिनोट कर रहे हैं। तो जैसे सबसे पहले हम क्या कि बोले कि एक फैमिली ट्री ड्रॉ करना है। इस फैमिली ट्री में कौन कौन से आएंगे, हमारे साथ रहने वाले मैं, तो मेरा कौन होगा, मेरे हम उम्र में मेरा भाई होगा, मेरी बहन होगी, मेरा भाई, मेरी बहन। अब भाई बहन के अलावे और कौन से हो सकते हैं हमारे साथ, मेरा भाई, मेरा बहन। अगर भाई है तो उसकी पत्नी भाभी। भाई की पत्नी को हम क्या बोलते हैं, भाभी। अब देखिए, भाई की पत्नी को भाभी बोले तो उसी तरह से बहन के जो हस्बैंड होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, बहनोई, या आप जिसे शब्द में जीजाजी बोलते होंगे। अब देखिए, ये तो रिश्ते हुए। अब इनके अलावा और भी रिश्ते होते हैं जो इसके साथ ऐड करते हैं। चलिए देखिए, वो सारे रिश्ते कौन से हो सकते हैं। जैसे मैं हूं तो मेरी कौन सी होगी, अगर प्लस अगर आगे तो हर एक का मेल और फीमेल लेते हैं। मेल पर्सन में जैसे मेरा भाई है तो भाई के साथ क्या हो गया, भाभी हो गई, बहन है बहनोई, या फिर क्या हो गया, जीजा हो गई। तो मेरे साथ मेरी वाइफ हो सकती है, एक मेल पर्सन और एक फीमेल पर्सन। अब भाई में सारे प्रकार के भाई आ जाते हैं, चचेरे भाई, फुफेरे भाई, ममेरे भाई, अर्थात जितने भी रिलेशन में भाई होते हैं सबको हम एक साथ ले लेते हैं और जितनी भी बहन होती है वह सारी एक साथ होते हैं। तो चलिए, अब इसके ऊपर आप किसी भी रिलेशन को जाएंगे तब इसके ऊपर जाएंगे, अर्थात इस जनरेशन में हमें अदर कोई रिलेशन मिलने वाला नहीं है। चलिए, इसके ऊपर जस्ट हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो कौन होंगे, माता पिता। तो माता पिता मेरे कौन से हो गए, माता और मेरे पिता। माता पिता के अलावे और आपके कौन होंगे, अंकल आंटी। अंकल मेल पर्सन, जितने भी मेल पर्सन है उसे हम दाहिने तरफ नोट कर रहे हैं और फीमेल पर्सन को बाएं तरफ। अंकल के बाद आंटी। अंकल आंटी के अलावे और कौन से, जैसे कि मन में आ रहा होगा, फूफा जी, मामा जी, चाचा जी, ये सारे चीज अंकल में आपका आ जाता है। हम फूफा को भी अंकल ही बोलते हैं, मौसा को भी अंकल ही बोलते हैं, मामा को भी अंकल ही बोलते हैं। बस मैटरनल और पैटर्नल का अंतर होता है। मैटरनल का तात्पर्य होता है वह रिश्ते जो माँ की तरफ से हो और पैटर्नल का तात्पर्य होता है वह रिश्ते जो पिता की तरफ से हो। तो चलिए, पिता और माता होने के बाद और एक रिश्ते होते हैं, वह वाइफ के पिता को हम ससुर या फादर इन लॉ,
और इधर हिंदी में बोलेंगे तो सासू माँ, या फिर क्या बोल सकते हैं, मदर इन लॉ। अब इसके अलावा कोई भी रिलेशन आपसे जस्ट ऊपर नहीं आएगा। आप जो भी रिलेशन लीजिएगा इसी में समाहित हो जाएगा, अर्थात आपके चाचा जी, मौसा जी, फूफा जी, सारे किससे इंडिकेट हो गए, अंकल से, मौसी जी, फुआ जी या बुआ जी जिसे बोलते हैं, आंटी जी यानी चाची जी, वो सारे किससे इंडिकेट हो गए, आंटी से। माता पिता सेल्फ मेरे हो गए। अब जस्ट इससे एक स्टेप और ऊपर की तरफ बढ़ेंगे नेक्स्ट जनरेशन में, तो मेरे पिता के जो पिता होंगे, मेरे पिता के पिता, वह मेरे दादाजी, और जो पिता की माता होगी वह मेरी दादी जी। इसके अलावा माँ की तरफ से जब हम चलेंगे उनकी माँ के पिता के पास, वह मेरे नाना जी होंगे, और फिर इनकी माँ मेरी नानी जी, नानी जी। अब देखिए इसके अलावे और कोई रिलेशन नहीं होता, क्योंकि दादा का भाई भी दादा ही होता है, और दादा के साथ जो भी रिश्ते उनके वाले वो सारे अगर मेल पर्सन है तो दादा होंगे, फीमेल में है तो उन्हें हम दादी कहते हैं। जैसे दादा की पत्नी को भी हम दादी ही कहते हैं, उनकी बहन को भी हम दादी ही कहते हैं। तो मेल और फीमेल में बस यहाँ देखना है, दादा की तरफ से रिश्ता चल रहा है, जो दादा का हम उम्र है वह दादा होंगे, अगर फीमेल है तो दादी। जस्ट इसी तरह से नाना जी के साथ होता है। नाना में क्या हो गया, नाना की पत्नी नाना की पत्नी को हम नानी कहते हैं, जबकि उनकी बहन को भी हम क्या कहते हैं, नानी ही कहते हैं। अब इसके ऊपर के रिलेशन में हमें जानने की आवश्यकता नहीं होती। बाय द वे आप कभी जाइएगा तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपको। अब इसके ऊपर जाइएगा तो जो भी व्यक्ति वो बेचारे ऊपर जा चुके होंगे। अब जस्ट इसके नीचे की तरफ हम आते हैं। नीचे की तरफ आने का तात्पर्य क्या है, हम जो फैमिली ट्री बना रहे हैं इस ट्री में मैं अपने नीचे के जनरेशन के बारे में जाऊंगा। अभी मैं अपने ऊपर के जनरेशन में जा रहा था, नीचे के जनरेशन में जैसे ही मैं आऊंगा तो सबसे पहले अपना देखते हैं, मैं और मेरी वाइफ है, मेरा कौन, बेटा या बेटी। चलिए बेटी, फिर अगर मेल है तो उसे हम क्या बोलते हैं, बेटा, या तो बेटी या तो बेटा। अब ये तो मेरे तरफ से हुए। इसके अलावे आप अपने भाई के बेटे को भतीजा कहते हैं। चलिए भाई का अगर बेटा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, भतीजा, और लड़की है तो भतीजी। अब देखिए, अब अगर मेरी बहन का बेटा है तो उसे हम भांजा कहेंगे, बेटी है तो उसे हम भांजी कहेंगे। तो दूसरा एक और रिलेशन क्या हो गया, भांजा या भांजी का, भांजा या भांजी का, भांजा या भांजी का। अब इसके अलावे आप कोई भी देखिए, क्योंकि भाई मैंने क्या बताया था, भाई किसी भी टाइप के हो, सबको जब भाई बोलेंगे तो उनके बेटा या बेटी को क्या बोलेंगे, या तो भतीजा या तो भतीजी। चाहे वह चचेरा भाई का बेटा हो, चाहे ममेरा भाई का बेटा हो, या फुफेरा भाई का बेटा हो, किसी भी टाइप का भाई का बेटा हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, या तो भतीज, बेटा हो तो भतीजा और बेटी हो तो भतीजी, यानी कोई भी भाई हो। चलिए बस एक भाई मुन्ना भाई ने बोलिएगा। एक स्टेप अब नीचे आते हैं। इस स्टेप से जैसे अब नीचे की तरफ उतरते हैं तो मेरे बाद का एक जनरेशन गैप ले लिए, अर्थात बेटा बेटी का जो बेटा या बेटी होगा। अगर मेरे बेटा का बेटा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, पोता, और अगर बेटी है तो उसे हम क्या बोलते हैं, पोती, या तो पोता या तो पोती। जब अपने वाले बेटा के बेटा को हम पोता बोलते हैं तो भतीजा के बेटा को भी क्या बोलेंगे, पोता ही बोलेंगे। बस पोता या पोती, बस दो ही लड़का यहाँ चलेगा रिलेशन। मेल में है जो है बेटा का, भतीजा का या फिर भांजा का, कोई भी हो, सब क्या कहलाएगा, पोता कहलाएगा। अगर मेल बच्चा है तो पोता कहलाएगा, फीमेल है तो पोती। अब इसके अलावे और कौन हो सकता है भाई, अब देखिए बेटी का जो बेटा होगा, बेटी का बेटा, अर्थात मेरी बेटी का जो बेटा होगा वह मेरा नाती होगा, और अगर बेटी हुई तो नतनी। इसके नीचे जाने के लिए अगर सोचिएगा तो जस्ट इसके नीचे के जनरेशन जाते जाते भाई हम लोग तो ऊपर चले जाएंगे, उसके बारे में सोचना ही कहाँ है। तो यह एक फैमिली ट्री है।
फैमिली ट्री का अर्थ है कि इस ट्री के अंतर्गत आपको सारे रिलेशन मिल जाएंगे। इससे यह समझना है कि कौन सा रिलेशन अप लेवल में है और कौन सा रिलेशन डाउन लेवल में है। अप लेवल के लिए हमको ऊपर की तरफ जाना है, डाउन लेवल के लिए हमको नीचे की तरफ उतरना है। जैसे आपके सवाल में आए मेरी माँ का बेटा, मेरी माँ का बेटा। देखिए मैं सबसे पहले मैं होऊंगा तो फिर मेरी माँ, जब मैं हूं तो मेरी माँ हमसे क्या जनरेशन में ऊपर है, तो माँ के तरफ जाने के लिए हमको कहाँ जाना है, अप लेवल में जाना है। अप लेवल में चले गए, देखिए जैसे ही माँ के पास जाएंगे हमें कहाँ जाना है, अप लेवल में जाना है। हमें कहाँ जाना है, यहाँ से ऊपर की तरफ जाना है। और माँ की बेटा, जैसे ही मैं अपनी माँ के बेटा के पास आऊंगा तो माँ का बेटा माँ से क्या होगा, छोटा नहीं, डाउन जनरेशन में आएगा। बस हमें यह देखना है कि जनरेशन में जैसे चल रहे हैं, अप लेवल में चल रहे हैं या फिर डाउन लेवल में चल रहे हैं। जैसे कहा जाए मेरा भाई, देखिए मेरा भाई मेरे साथ है यानी सेम जनरेशन का है। अगर मेरा भाई हो तो देखिए मैं हूं और मेरा भाई मेरे साथ, मेरा भाई कहां होगा, मेरे साथ होगा, सेम जनरेशन में होगा। अगर कहा जाए मेरा बेटा, तो मेरा बेटा हमसे डाउन होगा, वह नीचे की तरफ आएगा। तो जब आप एक फैमिली ट्री के बाद सवाल सॉल्व करते हैं तो देखना है सवाल को लेके किधर जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जाए या नीचे की तरफ। सवाल आपको बताएगा कि जैसे कि मेरे मामा, मामा हम किसे कहते हैं, अपने माँ के भाई को, अर्थात हमसे जनरेशन में कहाँ है, ऊपर है, तो इसके लिए एरो कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। या मैं बोलूं मेरा भांजा, हम भांजा किसे कहते हैं, अपने बहन के बेटे को, तो मेरा बहन मेरे साथ जनरेशन में है लेकिन उनका बेटा कहाँ है, नीचे के जनरेशन में है। तो बस आपको ये देखना है कि जनरेशन में अप लेवल में जाना है या डाउन लेवल में जाना है। जैसे मेरे दादाजी, तो पहले मैं हूं, मेरे दादाजी कौन है, मेरे पिता के पिता, मेरे पिता के बाद एक जनरेशन और आगे बढ़ेंगे, देखिए फिर दादाजी के पास पहुंच गए, ये कौन हो गए, मेरे दादाजी। जैसे मेरा नाती, तो मेरा नाती, हम नाती किसे बोलते हैं, अपने बेटी के बेटा को। तो पहले मैं हूं तो मेरा बेटी को होगा कोई ना कोई, तो बेटी, और इस बेटी का फिर कौन, बेटा, बेटी का बेटा। कहां चले आए हम, नाती के पास। तो ये हमको ये बताता है फैमिली ट्री कि कौन से रिश्ते हमसे ऊपर हैं और कौन से रिश्ते हमसे नीचे हैं। अगर हम इस फैमिली ट्री को समझ जाए तो ब्लड रिलेशन समझने में बिल्कुल भी हमें परेशानी नहीं होगी। और ये एरो जो डालते हैं, इस एरो को कि कब कौन सा एरो है, बस एक एरो है अप लेवल की तरफ चले तो ऊपर की तरफ, जैसे माँ की तरफ हम चले थे तो लेवल एरो का ऊपर किए, भाई की तरफ चले थे तो एरो क्या होगा, साथ होगा। और एक डबल एरो आता है, जैसे मैं और मेरी पत्नी, मैं और मेरी पत्नी, इसके लिए हाफ एरो का हम इस्तेमाल करेंगे क्योंकि बहन का भी रिलेशन एक साथ होता है और पत्नी भी एक ही जनरेशन में आता है। अगर कहीं इस टाइप का एरो आप लगाते हैं तो समझ जाइए वो किस लिए है, पति पत्नी के लिए एरो है। जबकि ए और बी हम इंडिकेट करें और सिंगल एरो दें, इसका मतलब वह रिलेशन भाई बहन का होगा। लेकिन अगर प्लस माइनस के साथ हाफ एंड हाफ एरो डालें तो ये समझना है कि यह पति पत्नी का रिलेशन है। फॉर एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, जैसे बोले ए बी की बहन है, ए किसकी बहन है, बी की बहन है। अब देखिए ए बी की बहन है, तो ए जो है बी की बहन है, तो पहले बी नाम का कोई व्यक्ति होगा। बी के बारे में हमें बिल्कुल भी पता नहीं है कि बी कौन है, ए जो है बी की बहन है, तो बी की बहन है, ए है तो बहन है, तो वो क्या होगा, निगेटिव होगा। लेकिन बी पॉजिटिव है या निगेटिव, मेल है या फीमेल है, इसकी जानकारी हमें इस वर्ड से नहीं होती। इस वर्ड को जानने के लिए हमें सवाल के नेक्स्ट स्टेप में जाना है। तो लेकिन ये तो हम इंडिकेट कर सकते हैं ना, जैसे ही बहन आया हम उसमें किसका चिन्ह लगाएंगे, माइनस का लगाएंगे। अगर भाई होता तो चिन्ह किसका लगाते, प्लस का लगाते। अब इन एरो की सहायता से, इस फैमिली ट्री की सहायता से अगर हम चाहें तो क्लास को आगे बढ़ा सकते हैं और सवाल को बना सकते हैं। तो चलिए हम तैयार होते हैं सवाल को सॉल्व करने के लिए कि ब्लड रिलेशन में इस फैमिली ट्री की सहायता से हम कैसे सवाल को सॉल्व करेंगे।
अगर आप इस फैमिली ट्री को अच्छी तरह से समझ गए कि कौन सा रिश्ता हमारे ऊपर है और कौन सा रिश्ता हमसे नीचे है, बस याद रखना है कि रिश्ते में जो व्यक्ति आपसे बड़े हैं वह ऊपर की तरफ होगा और जो व्यक्ति रिश्ते में छोटे हैं वह आपसे नीचे की तरफ होगा। अगर इतना बात समझ में आपको आ रही है तो ब्लड रिलेशन बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। तो आज के क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम ब्लड रिलेशन से संबंधित सवाल को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके बताएंगे इस फैमिली ट्री से हम कैसे सवाल को तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। फिर मिलते हैं।